27 अगस्त 79 ईस्वी, इटली का पोम्पी शहर, सुबह 8 बजे। इटली का पोम्पी शहर एक सुहानी सुबह से सराबोर था। पक्षियों की चहचहाहट आने वाले अच्छे दिन का संकेत दे रही थी। शहर के किनारे मौजूद वेसुवियस ज्वालामुखी आदतन आग उगल रहा था, जो कि शहर के लिए एक सामान्य सी बात थी। दोपहर 1 बजे। सुहानी सुबह एक संकट भरी दोपहर में तब्दील हो चुकी थी। वेसुवियस वोल्केनो बेतहाशा लावा उगल रहा था। वेसुवियस के क्रोध से पूरा पोम्पी शहर कांप रहा था। दोपहर 3 बजे। वेसुवियस के लावे और राख ने पोम्पी शहर के आसमान को पूरी तरह ढक लिया था। चारों तरफ चीख पुकार और हड़कंप था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आसमान से मानो आग बरस रही थी। शाम 5 बजे। पोम्पी शहर की ये शाम काल की रात का पैगाम लेकर आई थी। शहर का तापमान आसमान छू रहा था। घर आग की लपटों से घिरे थे और जिंदगी कराह रही थी। रात 8 बजे। यकीनन ये पोम्पी शहर के लिए काल की रात थी। पूरा शहर राख के ढेर में तब्दील हो चुका था। मौत तांडव मचा रही थी। महज चंद सिसकती जिंदगी यहां वहां राख के मलबे में आखिरी सांसें गिन रही थी। रात 1 बजे। आधी रात तक काल का साया पूरे शहर को लील चुका था। हजारों जानें वेसुवियस ज्वालामुखी के क्रोध का शिकार बन चुकी थी। लेकिन वेसुवियस मानो यहां जिंदगी का आखिरी निशान तक खत्म कर देने पर आमादा था। सुबह 6 बजे। मौत का तांडव पूरे चरम पर था। वेसुवियस की राख और लावा पूरी ताकत से पोम्पी शहर पर आखिरी चोट कर रहे थे और एक जीता जागता शहर जमींदोज हो रहा था।
सुबह 8 बजे। वक्त का पहिया एक पूरा चक्कर लगा चुका था। महज 24 घंटों के भीतर एक जीता जागता शहर कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका था। अब यहां पक्षियों का कलरव नहीं था, यहां मौत का सन्नाटा था। कुछ इस तरह कि कोई मातम मनाने वाला तक नहीं बचा और देखते ही देखते शहर की 20,000 की आबादी पत्थरों में तब्दील हो चुकी थी। उनासीवीं ईस्वी में इटली का ये पोम्पी शहर वेसुवियस ज्वालामुखी के लावे की भेंट चढ़ गया। इस हादसे में एक शहर ही जमींदोज नहीं हुआ, पूरी की पूरी सभ्यता ही खत्म हो गई। लावे और राख के बवंडर में दफन पोम्पी शहर बीते वक्त की बात हो गया। धीरे धीरे ये शहर यादों से भी मिटता गया। और इसके बाद तो इसका वजूद ही मानो गर्त में चला गया। आपको जानकर हैरत होगी कि 1700 साल तक ये शहर दुनिया की आंखों से ओझल रहा। 300 साल पहले 18वीं शताब्दी के आर्कियोलॉजिस्ट ने इस शहर की खोज की। और जो सच दुनिया के सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। पोम्पी की त्रासदी बेहद भयानक थी। बीस 20,000 लोग देखते ही देखते पत्थर के कंकाल में तब्दील हो चुके थे। पोम्पी शहर के वेसुवियस ज्वालामुखी ने सब कुछ निगल लिया। यहाँ रहने वाले लोग 13 से 20 फीट तक वेसुवियस वोल्केनो के अंगारों में दब गए थे। ज्वालामुखी का विनाशकारी लावा शहर में 10 किलोमीटर तक फैल गया था। ऐसा माना जाता है कि इसी लावे की गर्मी की वजह से ज्यादातर लोगों की जान गई। साल 2010 में आई एक रिपोर्ट इन तथ्यों की तस्दीक करती है। इस रिपोर्ट में भी कहा गया कि पोम्पी की आबादी की मौत की मुख्य वजह ज्वालामुखी की गर्मी थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक ज्वालामुखी फटने के समय शहर का तापमान 250 डिग्री सेल्सियस था। इतने तापमान में अगर कोई घर के भीतर भी होता तो भी उसकी मौत निश्चित थी। इस तरह यहाँ रहने वाले लोगों का शरीर ज्वालामुखी के लावे की वजह से पत्थर में बदल गया। इस शहर के खुदाई के बाद से लगातार पत्थर बन चुके शव बाहर आ रहे हैं और इसी वजह से इस शहर को पत्थरों के कंकालों से खास पहचान मिली। आज ये अहम टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। पोम्पी की गलियां उस बीते वक्त की गवाही देती हैं। यहाँ की इमारतें इस शहर की खुशहाली की दास्तां बयां करती हैं। उस दौर के इतिहास के पन्नों को खंगालें तो साफ हो जाता है कि पोम्पी अपने वक्त में
बेहद खुशहाल शहर था। पूरे रोम में इस शहर की धाक थी। यह अपने जमाने में शानदार पर्यटन स्थल था। यहाँ की इमारतें आज भी इसके वैभव की दास्तां बयां करती हैं। पोम्पी शहर का बस एक ही कसूर था, वो ये कि यह ऐतिहासिक शहर वेसुवियस ज्वालामुखी के मुहाने पर था। लेकिन पोम्पी शहर के जिंदा दिल लोगों को इस जगह से बेहद प्यार था, इसलिए उन्होंने कभी इस एक्टिव वॉल्केनो की परवाह नहीं की। लगातार इस तिलावे को वेसुवियस की प्रवृत्ति माना और इस खतरे का आभास होते हुए भी इस जगह पर बने रहे। कुदरत की चाल पोम्पी की समझ से परे थी। उसे विरासत में मिली ऐतिहासिक सभ्यता पर नाज था। हर तरफ से इस शहर में खुशियों का बसेरा था। लेकिन वेसुवियस वॉल्केनो को जैसे खुशियां, ये वैभव रास नहीं आया और उसने ऐसा जहर उगला कि चलते फिरते लोग पत्थर बन गए और एक जीते जागते शहर का वजूद ही खत्म हो गया।